भारत समाचार में मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। शहडोल जिले की रेत खदानों के मामले में वंशिका ग्रुप अपने कारनामों से बाज नहीं आ रहा है, पर खनिज विभाग लगातार रेत ठेकेदारों की मिलीभगत से आज भी पोकलेन मशीन लगातार नदियों का अस्तित्व खत्म करते दिख रहा है। वंशिका का अवैध रेत खनन लगातार सुर्खियों पर है, पर जिला प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा। जय सिंह नगर के ग्राम पोड़ी में वंशिका कंस्ट्रक्शन कंपनी अपने लीज से हटकर कई तहसीलों की प्यास बुझाने वाली जीवनदायिनी सोन नदी को छलनी कर रहा है। मुरारी के मैनेजमेंट से खनिज विभाग को अपना कर्मचारी बना लिया है और प्रतिदिन लाखों टन रेत निकासी कर रहा है। वहीं जिला प्रशासन के सामने मुरारी दो भारी भरकम पोकलेन मशीन से रेत उत्खनन कर रहा है, पर न ही नजदीकी थाना कोई कार्यवाही कर रहा है और न ही शहडोल खनिज अधिकारी। अब देखना यह होगा कि शासन प्रशासन त्वरित कार्यवाही कर वंशिका द्वारा किए जा रहे अवैध उत्खनन पर रोक लगाती है या फिर 7 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर जिस तरीके से वंशिका द्वारा अवैध उत्खनन किया जा रहा है, बिना शासन प्रशासन की मिली भगत के संभव नहीं है। मानो जिले के खनिज अधिकारी वंशिका के कायदे के अनुसार ही अपना कार्य करते हो, तभी तो वंशिका ने मध्य प्रदेश खनिज अधिनियम एवं राष्ट्रीय हरित विकास प्राधिकरण के नियमों को दरकिनार कर दिया है। जैसे जिले में वंशिका के अलावा अन्य किसी का कोई कानून प्रभावी ही ना हो, जबकि उमरिया जिले में सोन नदी पर शिवा कॉर्पोरेशन भी गत कई वर्षों से अपना खनन कार्य कर रही है, लेकिन उनके द्वारा पूरी मापदंड एवं पारदर्शिता से नदियों का अस्तित्व को बचाव रखते हुए अपना कारोबार कर रही है। लेकिन वंशिका ने अपना अलग ही कायदा जिले में बना और अपने रसूख के दाम पर रेत का कारोबार कर रही है। आप देख सकते हैं ये सोन नदी पौड़ी घाट स्थित है और यहाँ पर वंशिका कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा रेत का कारोबार किया जा रहा है, जहाँ पर प्रशासन के मिलीभगत से बीच नदी में पोकलैन मशीन से खनन का कार्य किया जाकर नदी को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है और उसका स्वरूप बदल करके महज एक नाले में तब्दील कर दिया गया, जो कि एक भ्रष्ट प्रशासन की जीता जागता उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर इस तरह से कार्य बिना प्रशासन के मिली भगत से संभव नहीं है। आप देख सकते हैं ये सोन नदी है, किस तरह से यहाँ पर मशीन द्वारा इतनी भारी भरकम मशीन नदी के बीच धार पे ला करके और उसका मार्ग अवरुद्ध कर ये है वंशिका का खेल। पूरी नदी को हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आगे भी आप देख सकते हैं कि वहाँ भी एक बीच नदी पे दिखाई दे रही होगी आपको, क्योंकि काफ़ी दूर है और वहाँ भी पोकलैन मशीन कार्य कर रही है। बीच धार में पूरी तरह से नदी के अस्तित्व को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ बैठा है। मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ प्रशासन कभी आता होगा। सिर्फ महज दिखावे के लिए प्रशासन शहडोल जिले की जो खनिज विभाग है वो दिखावे के लिए बना हुआ है। हम आपको दिखा रहे हैं नदी का पूरा स्वरूप, किस तरह को नदी को तबाह कर रही है। महज एक तालाब में तब्दील होकर रह गई। ये है वंशिका का खेल। आगे आपको और दिखाएंगे किस तरह से शहडोल जिले की माइनिंग विभाग अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है नदियों का अस्तित्व समाप्त करने के लिए। अगर समय रहते माइनिंग खनिज शहडोल नहीं जागी तो वह दिन दूर नहीं जब शहडोल से वंशिका नदियों का वंश ही न मिटा दे। आप देख सकते हैं
किस तरह से नदियों का दोहन किया गया है वंशिका कंस्ट्रक्शन के द्वारा। पूरी नदी को गर्दिश में डाल दी गई और जिम्मेदार प्रशासन मौन है। ये देख सकते हैं आप, ना तो कोई इनका लिमिट फिक्स किया गया है, ना ही तो यहाँ पर कोई उनका सीमा निर्धारण किया गया है कि कहाँ से कहाँ तक टेंडर मनमाने तरीके से से ये देखा जा रहा है कि वंशिका ग्रुप ने रेत खदान का ठेका लिया हुआ है और जिस तरह से रेत खदानों में उनके द्वारा मनमानी की जा रही है, कभी भारी वाहनों को उतारना, पूर्व में भी आपके साथ अभद्रता हुई थी रेत खदान में, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपोज में आपकी सरकार भी बैठी हुई है। देखिए, लगातार जो खनन हो रही है भाई, उसकी इसमें जो है कई तरह के बातें निकल के आई है और हम लोग जितने जनप्रतिनिधि हैं लगातार ये दबाव बना रहे हैं कि हमारे जो लोकल हैं और जो जनता हमारे इस ज़िले के हैं उनको मतलब कम रेट में कुल मिला के दिया जाए रेट। अभी जो रेट है और अवैध तरीके से उत्खनन हो रही है, उसमें प्रशासन को कई बार अपन ने लिखित भी दिया और उनके संज्ञान में भी लाया गया, लेकिन अभी तक जो है ये कह के टाल दिया जा रहा था कि अभी जो है 15 अक्टूबर से चालू होगा। फिर जब चालू हुआ 15 अक्टूबर से खनन जब चालू हुआ तो जैसे भी मशीन लगाने की बात आई, कई जगह मशीन लगाने के प्रावधान नहीं है, मशीन लगा रहे हैं। तो अपन कलेक्टर साहब से लिखित शिकायत किए हैं और कलेक्टर साहब ने कई बार आश्वासन दिया कि अपन वंशिका ग्रुप से बात करेंगे। और जहाँ तक कछेड़ की नदी की बात है, वहाँ तो काफ़ी दिन से अवैध चल रहा है। जानकारों की माने तो सत्ता में बैठे हुए सत्ताधारियों के कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं, इस विषय में आपको कुछ कहना है? चूँकि अब बीजेपी गवर्नमेंट है और इसमें कुछ लोग बीजेपी के हमारे जो हैं बड़े कुछ पदाधिकारी हैं, एकदम साफ सुथरा दिख रहा है कि उनके संरक्षण में चल रहा है। ये बात सत्य। क्या किसी भी प्रवाही जलधारा को बाधित करना उचित होगा निजी स्वार्थ के लिए? जैसे कसेड़ नाले को बाधित कर, अवरुद्ध कर, निजी स्वार्थ के लिए उसमें भारी वाहन उतारे जा रहे हैं, रोजाना रेत निकल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, प्राकृतिक साथ छेड़छाड़ करना ये नहीं है, लेकिन कुछ लाभ के कारण कुछ हमारे जो चुनिंदे लोग हैं वो अपने लाभ के कारण सब ये धंधा कर रहे हैं और पानी जल बहाव जो हो रहा है इस उत्खनन से काफ़ी प्राकृतिक नुकसान होगा और जल जीवन को भी नुकसान है। आप सत्ता में बैठे हुए सरकार विपक्ष में आप क्या करेंगे? आप इस विषय के लिए क्या करेंगे? हमने देखिए विपक्ष का काम जितना है करते हैं। अब जहाँ सत्ताधारी बात है वहाँ पर अब तो देख रहे हैं प्रशासन ही सब बैठे तो काफ़ी दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी अपन प्रयास करेंगे। भविष्य में ऐसे कृत्यों के लिए आपकी क्या मुहिम रहेगी? हम लोग करेंगे, इसमें कुछ ना कुछ करेंगे, प्रयास करेंगे। पहले भी करते आए हैं, मैं तो खुद करते आया हूँ और फिर भी कोशिश करूँ, प्रयास करूँ कि हमारे लोगों को अच्छे कम रेट में भी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन में देता मिले सब। रेत की बढ़ती दामों को लेकर भी आम जन को समस्या हो रही है, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा समस्या। मैं बताऊं, मेरे ज़िले में 19,000 अभी आवास आए हैं, प्रधानमंत्री आवास। सभी पंचायत सचिव अभी सरपंच फोन करते हैं, कई बार करते हो गए सर जो है हम आवास नहीं बना पाएंगे। ग्रामीण लोग रेत का जो रेट है वो हमारे जो है ग्रामीण क्षेत्र में जो है खरीदते हैं रेत, हम उस रेट में हम आवास नहीं, पीएम आवास नहीं बना पाएंगे। तो प्रशासन से बात करने की अभी बैठक होने वाली है, उस बैठक में रखेंगे कि जो हमारे ग्रामीण अंचल में जो पीएम आवास आए हैं, ये फिर पंचायत में कई तरह के काम रहते हैं, उसके लिए क्या प्रावधान है, तो कुछ ना कुछ गाइडलाइन बनाएंगे अपन। इससे पूर्व भी रेत खदानों का ठेका होता था और रेत जो है सस्ते दामों में बेचे जाते थे, लेकिन इस बार जब से वंशिका आई है तो रेट अधिक चल रहा है। देखिए, वंशिका ग्रुप तो पूरे जिले को लिया हुआ है और शायद पेटी में जैसा भी होगा उसका हिसाब किताब कुछ लोगों को दे रहे हैं और लोग बात चला रहे हैं शायद। धन्यवाद। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।